जो काम मैं करता हूं वही काम तुम भी करोगे। और अगली आयत में कहा कि थोड़ा समय दुनिया मुझे नहीं देखेगी लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर रहूंगा। नबी ने 2-3 आयतों को मिला के ये लाइन बोली है। समझ में आ रही है आपके? यानी ये मैं ही हूंगा जो तुम्हारे अंदर, जैसे मैंने तब किए वैसा ही तुम में होके अब मैं काम अपने आगे बढ़ाऊंगा। आइए मैं नबी के संदेश से कुछ पढ़ के सुनाता हूं जो कि यहां लिखा है, और इसको जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। Those in the bride do only his will। जो दुल्हन में है वो केवल उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। No one can make them do otherwise। कोई चाह के भी उनसे खुदा की इच्छा के परे कुछ करवा नहीं सकता। यहां से आपको समझ में आएगा कि ब्राइड है कौन। ब्राइड बहुत चूजी है फैसले में कि मुझे करना क्या है, और करने में मुझे वही करना है जो पिता की इच्छा है। मनुष्य की इच्छा पूरा करने के लिए मैं यहां पैदा नहीं हुआ, नहीं हुई। No one can make them do otherwise। They have thus said the Lord, or they keep still। उनके पास यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है, या फिर वो चुप रहते हैं। They know। अब सुनिए ध्यान से, वो जानते हैं that it has to be God in them doing the works, fulfilling His own word। वो ये बात जान चुके हैं कि ये खुदा है उनमें जो अपने काम करता है अपने वचन को पूरा करने के लिए। यानी वचन लिखा गया खुदा के लिए, वचन लिखा गया मसीह के लिए, लेकिन मसीह के लिए वो लिखा वचन मसीह ने अपने जीते पूरा नहीं किया, लेकिन जो वचन मसीह के लिए लिखा था, कोई काम वो किसी दुल्हन के सदस्य में होके अब उसे पूरा करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? He did not complete all his work while in his earthly ministry। मैं मालूम है ये कोट मैं पहले बहुत बार पढ़ चुका हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई चीज जब समझ में आए तो उसके मतलब ही बदल जाते हैं। He did not complete all his work while in his earthly ministry। अपनी जीवन काल की सेवकाई में उसने पूरे काम नहीं किए थे। यू मीन काम पूरे नहीं हुए? तो उन्होंने ये क्यों कहा पूरा हुआ? पूरा उतना हुआ जो जब वो जीवित थे के लिए लिखा था। अभी हमने यूहन्ना 5 में पढ़ा है कि वो पुत्र को इससे बड़े बड़े काम दिखाएगा जो आगे करने हैं। कब आगे करने हैं? 33.5 साल के बाद, मरने जी उठने के बाद। कुछ और भी काम है जो उन्हें करने हैं। वो काम कब करेंगे? He did not complete all his work while in his earthly ministry। उसने पूरे काम नहीं किए जबकि वो अपनी पृथ्वी की सेवकाई में थे। So now he works in and through the bride। इसलिए आज वो दुल्हन में होके इन कामों को करते हैं। She knows that। दुल्हन अब इस बात को जानती है। For it was not yet time for him to do certain things that he must now do। क्योंकि अभी उस समय वो समय आया नहीं था कि वो कुछ खास काम करे जो उसे अब करने हैं। But he will now fulfill through the bride that work which he left for this specific time। लेकिन अब वो दुल्हन के द्वारा अपने उस काम को पूरा करेंगे जो उन्होंने इस खास समय के लिए रख छोड़ा। उनका काम, लेकिन अब उस शरीर में नहीं, दुल्हन में होके जो काम इस समय के लिए रख छोड़ा। एक जनरल प्रॉमिस है, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वे रोगियों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। मुझे एक चीज बताइए,
मैं एक वायदा उठा रहा हूं, ये विश्वासियों के चिन्ह हैं। क्या ये विश्वासी मात्र पास्टर्स हैं या कुछ खास सेवक हैं, या जो विश्वासी विश्वास करता है वचन पे, जब वो रोगी के सिर पे हाथ रखें तो वे चंगे हो जाएं? यहां बैठे में से किसी सवाल पूछ सकता हूं कि यहां कितने विश्वासी हैं? हाथ उठाएं। तो फिर ये आपके चिन्ह है कि अब समय यह है कि आप अपने सिर पे हाथ डलवाएं, आप अपनी इल्तिजाएं रखवाते रहें, जो हम करते हैं और करेंगे, या हम सजग हो गए कि यह काम था जो मसीह का हम में होके होना था। क्या मैं इस काम के प्रति सजग हूं? मैं सिर पे हाथ रखवाता रहूं और अपनी रिक्वेस्ट देता रहूं, या मेरे समय आ गया कि मैं अब जागूं? अगर मैं दुल्हन का सदस्य हूं कि मैं किसी के सिर पे हाथ रख के, अगर रोगी है, दुआ करूं और मैं विश्वास करूं कि वो चंगा होगा, वहां पास्टर की जरूरत नहीं है, वहां किसी एल्डर की जरूरत नहीं है। उसकी एक आयत दूसरी है कि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन बुलवाए और सिर पे तेल रख के वो दुआ करे, और यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उसके गुनाह माफ होंगे। वो आयत फर्क है। लेकिन यहां पे जनरल एक ऑर्डर था जो कि चर्च को दिया गया। उस ऑर्डर में, खैर मैं आदमियों को ही बोलूंगा, बहनें प्रचार नहीं करती,